अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर कुरतुलैन आज अपने चौथे लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस लाइक करने का। आज मेरा जो चौथा लेक्चर है वो है फिलिंग मटेरियल्स, यानी दांतों में भराई कराने के लिए कौन कौन से फिलिंग मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे टॉप पे जो आजकल मटेरियल है वो है कंपोजिट मटेरियल, जिसे ब्लू लाइट लेज़र फिलिंग्स भी कहते हैं, जो बिल्कुल दांत के कलर का होता है। पेशेंट भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या उसके वाकई फिलिंग हुई भी है, वो इतना जो है वो दांत के कलर का होता है। दूसरे नंबर पे आता है GIC, ग्लास आइनोमर सीमेंट जिसे कहते हैं। ये हम ज़्यादातर बच्चों के दांतों में करते हैं, क्योंकि जब हम बच्चों के दांतों में फिलिंग कराने के लिए कोई बच्चा हमारे पास आता है तो ये उसमें एक होता है कि बच्चों के दांतों में स्लाइवा बहुत ज़्यादा बन रहा होता है फिलिंग के दौरान, तो उसे कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो हम GIC का मटेरियल यूज़ करते हैं, जो फ़ौरन ही हम कैविटी को क्लीन करके और उसके अंदर मटेरियल रखें और कुछ सेकंड्स के अंदर वो मटेरियल सेट हो जाता है। तीसरे नंबर पे आता है सिल्वर फिलिंग मटेरियल, जिसे चांदी की भराई कहते हैं, जो कि बहुत लंबे अरसे तक चलती है, 10 साल 12 साल 15 साल। लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है कि ये वक्त के साथ जिस कैविटी के अंदर सिल्वर फिलिंग की जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे वो श्रिंक होता रहता है वक्त के साथ साथ। सिल्वर की फिलिंग क्योंकि मरकरी के साथ की जाती है, जिसे पारा कहते हैं, उसकी फिलिंग इस तरह की जाती है। वो भी आपके मुंह में आपके थूक के साथ में मिक्स हो जाता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता वो फिलिंग में से रिलीज़ होता है मरकरी, जो आपकी थूक के साथ या जो भी आप खा पी रहे हैं उसके साथ आपकी बॉडी में जा रहा है, जो नुकसानदेह है। ये फिलिंग सिल्वर फिलिंग बाहर की कंट्रीज़ में भी बैंड हो चुकी है और मेरे अपने क्लिनिक में भी हम लोग बैंड कर चुके हैं। हम ज़्यादातर लेज़र फिलिंग्स करते हैं, GIC फिलिंग्स करते हैं। जो सिल्वर फिलिंग होती है या दांत के कलर की जो भी फिलिंग होती है, आपने यहाँ एक बात की एहतियात करनी है। वो ये एहतियात है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जिन जिन दांतों में फिलिंग्स हुई भी है, वहाँ से आपने कभी भी सख्त दबाव वाली चीज़ काटनी नहीं है, तोड़नी नहीं है। मिसाल के तौर पे कागजी बादाम, अखरोट, गन्ना वगैरह और गंडेरियाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी आप दबाव वाली चीज़ें आप वहाँ से इस्तेमाल करेंगे उस दांत पे जहाँ पे फिलिंग हुई हुई होती है, तो उस पर जो है वो फ्रैक्चर लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं और लूज़ होके वो फिलिंग्स निकल जाती हैं। ठीक है, और आपको फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है फिलिंग करवाने के लिए। अच्छा, अब इसमें पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि मेरा दांत अब फिलिंग वाला हो गया है? उसमें ये होता है कि पेशेंट को मीठा लगने पे पेन होता है, वो कहता है मेरे दांतों में इधर इधर मीठा लग रहा है। ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। दांतों के अंदर जो खोड़ बन जाती है, जो होल बन जाता है कीड़ा लगने की वजह से, वहाँ पे खाना फंसना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आप फ़ौरन अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, तो वो आपके दांतों का एक्सरे लेगा और फिर उसके बाद उसकी फिलिंग करेगा। इस तरह दांत को बचा लिया जाता है। अगर ये चीज़ डिले करता जाएगा पेशेंट, तो फिर दांतों में दर्द शुरू हो जाएगा और फिर वो दांत फिलिंग के बजाय रूट कैनाल से बचाना पड़ेगा, जिसे दांत डेड करना कहते हैं, जिस पे मैं पहले भी लेक्चर दे चुकी हूँ। तो हमेशा आप ये याद रखें कि अगर आप फिलिंग्स करवा रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, तो आप जो है उसको एहतियात भी करें। ठीक है, इस तरह अगर आप सॉफ्ट डाइट पे रहेंगे, सॉफ्ट डाइट में घर का खाना खाएं, दाल चावल खाएं, रोटी खाएं घर की पकी हुई। सॉफ्ट डाइट में जंक फूड्स भी आते हैं, आप पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं मैं किसी चीज़ से मना नहीं करूँगी, लेकिन सॉफ्ट खाएं उन दांतों से जहाँ पे फिलिंग हुई हुई है, तो आपकी फिलिंग बहुत ज़्यादा अरसे तक रहेगी। और ब्रशिंग का ख्याल ज़रूर रखें, ब्रशिंग ना अपनी छोड़ें, वरना क्या होगा कि दूसरे इन्फेक्शंस दांतों में हो जाएंगे, जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ अपने दूसरे लेक्चर्स में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।